हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सबों का मेरे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन किए थे कि साइन कन्वेंशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ इंडक्टर। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टर, और ये टॉपिक बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसको आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के पास इसका जो रियल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं होता है। ठीक है, सो मैं चाहता हूं कि आप लोग के साथ में ऐसा ना हो। जो भी इस वीडियो को देख रहे हो उनको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए और उनको ऐसा रियलाइज होना चाहिए कि इंडक्टर में हम कुछ जानते हैं, इंडक्टर में हमको कुछ आता है। ठीक, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी का अगर हम बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोग जो समझते हैं वो एक्चुअली में वैसा है नहीं। ठीक है, लोग समझते हैं कि इन केस ऑफ डीसी जो होता है कैपेसिटर इंडक्टर जो होता है शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। लेकिन जब हम आपको स्टार्टिंग में बता रहे थे तो बहुत सारे लोग मेरे क्वेश्चन का जवाब सही नहीं दिए थे। मतलब अगर इंडक्टर आपका इस तरीके से सपोज है, इंडक्टर सपोज इस तरीके से है, हम यहाँ पे डीसी सप्लाई दिए एंड ईडीसी, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का जो जवाब मिलता है कि इंडक्टर जो होगा वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। मतलब हम इंडक्टर को क्या कर देंगे, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। इंडक्टर को क्या कर देंगे, हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। बट ये आपका गलत होगा। शॉर्ट सर्किट हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं इसी कॉन्सेप्ट को मैं आज क्लियर करूंगा कि इन केस ऑफ डीसी इंडक्टर एक्ट्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट, इसमें कहां तक और किस कब जाकर के ये शॉर्ट सर्किट होगा मैं उसको आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जो मेरा पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, एन इंडक्टर एक्ट्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट व्हेन ए कांस्टेंट डीसी करंट, इस पे ध्यान दीजिए, व्हेन ए कांस्टेंट डीसी करंट पासिस थ्रू इट। मतलब जब इंडक्टर से कांस्टेंट डीसी करंट पास करेगा तब जाकर के इंडक्टर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी तो डीसी है, ये इंडक्टर है, तो डीसी करंट ही यहाँ पे पास करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इंडक्टर में यहाँ पे जो करंट पास करेगा वो डीसी नहीं होगा। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, डीसी करंट के बारे में सोचेंगे, ना कि डीसी वोल्टेज के बारे में सोचेंगे कि इंडक्टर के क्रॉस अगर डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये गलत है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए कि इंडक्टर के क्रॉस अगर हम डीसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो आप कहेंगे सर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा क्या? ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इंडक्टर आपका ना शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ना ही ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। व्हेन यू अप्लाई ए डीसी वोल्टेज सोर्स अक्रॉस ए प्योर इंडक्टर और अक्रॉस ए आइडियल इंडक्टर। क्लियर? सो ये कंसेप्ट आपका गलत है। बट ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कब करेगा, जब इस इंडक्टर से आपका डीसी करंट पास करेगा। ये स्टेटमेंट आपका यही करता है। ठीक है, क्यों शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा इसमें और क्यों यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव नहीं करेगा, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम जानते हैं बेसिक इक्वेशन VL इजिकल टू क्या होता है, L इंटू डी आई अपॉन डी टी। VL इजिकल टू क्या होता है आपका, L इंटू डी आई अपॉन डी टी। अब अगर इफ ये जो आपका I है, अगर हम IDC लेते हैं, इस I का वैल्यू अगर हम IDC लेंगे तो क्या होगा, VL इजिकल टू क्या मिलेगा, L इंटू डी बाई डी टी, L इंटू डी बाई डी टी ऑफ IDC। ठीक है, सो अब बताइए डीसी वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा आपका, जीरो। ये हमको क्या मिलेगा, 0 वोल्ट। अब बताइए 0 वोल्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 वोल्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब इस इंडक्टर में अगर हम डीसी करंट सप्लाई दे रहे हैं, इस इंडक्टर में अगर हम डीसी करंट सप्लाई दे रहे हैं, देन इन दैट कंडीशन इंडक्टर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मतलब उसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा। वोल्टेज कितना होगा आपका, 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका डीसी करंट यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे करंट का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे जो करंट I का जो वैल्यू होता है वो डीसी बाई एल इंटू टी होता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम।
दैट इज नॉट अ कांस्टेंट एक्चुअली, ठीक है। सो इन दिस कंडीशन इंडक्टर कैन नेवर एक्ट्स एज ए शॉर्ट सर्किट, ठीक है। सो अगर हम देखें दोनों डायग्राम को, अगर हम देखें, ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार ड्रॉ कर सकते हैं फिर से। ये आपका इंडक्टर हो गया और हम यहाँ पे डीसी वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, VDC, ठीक है। देन इन दिस कंडीशन हम लिखेंगे, इन दिस कंडीशन इंडक्टर will not acts as a short circuit, rather the voltage across the inductor is equal to VDC, ठीक है। एंड करंट इज इक्वल टू ये करंट, अगर हम I ले यहाँ पे तो करंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू VDC बाई L इंटू T। दैट इज द, हम आपको पहले भी बताए हैं इसका एक्सप्रेशन हम पहले भी आपको बताए हैं और ये बोले कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है ये वाला चीज, ठीक है। सो ये था आपका इस केस के लिए। और सेकेंड केस अगर हम डीसी लेते हैं तो क्या होगा, डीसी लेंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डीसी करंट ले रहे हैं, डीसी करंट यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। ये करंट सोर्स हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। बट ये करंट सोर्स आपका क्या होगा, आईडीसी, कांस्टेंट करंट होगा, आईडीसी। अब हम डीसी करंट जब हम सप्लाई देंगे तब ये इंडक्टर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मतलब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इससे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो आपका करंट सोर्स होगा और यहाँ पे जो आपका इंडक्टर होगा, वो इंडक्टर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और इन दिस कंडीशन जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये करंट आपका क्या होगा, आईडीसी होगा, ठीक। तो आप कहेंगे कि सर ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स और ये आपका इंडक्टर था, ठीक है। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह से काम किया तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया। और जब इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज 0 होगा तो ये करंट सोर्स के क्रॉस भी वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि करंट सोर्स तो है बट उसका वोल्टेज 0 है? यस, पॉसिबल है, ठीक है। करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। करंट सोर्स के क्रॉस क्या हो सकता है, वोल्टेज आपका 0 हो सकता है। बट वोल्टेज सोर्स के क्रॉस वोल्टेज कभी भी 0 नहीं हो सकता है। मतलब हम यहाँ पे अगर वोल्टेज सोर्स लेते हैं, ठीक है, और अगर हम इसको शॉर्ट कर देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। आगे हम डिस्कशन करेंगे इस पार्टिकुलर डायग्राम के लिए, पार्टिकुलर सर्किट के लिए आगे हम डिस्कशन करेंगे। बट अभी आप समझिए कि अगर हम इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे तो ये आपका गलत होगा, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? सो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इन केस ऑफ डीसी इंडक्टर एक्ट्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट। तो ये जो लिखा हुआ है इन केस ऑफ डीसी, यहां पे ध्यान रखना है, इन केस ऑफ डीसी करंट होता है। इन केस ऑफ डीसी करंट इफ पास थ्रू द इंडक्टर, देन इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट। क्लियर? सो आई थिंक ये प्रॉपर्टी आपका जो होगा अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको याद रखना है इस चीज को और कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है इस सर्किट में और इस सर्किट में, ठीक है। इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इस इंडक्टर की क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। वोल्टेज कितना होगा आपका, 0 वोल्ट होगा। और इस केस में अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो क्या बोलेंगे, VDC होगा। देखिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू VDC, ठीक है। हर एक पॉइंट को आप लोग याद रखिए, समझिए।
और करंट आपसे अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, करंट आपका कितना होगा, VDC बाई एल इंटू टी होगा। और यहाँ पे करंट अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे, यही कांस्टेंट करंट है ना, पास करेगा, तो करंट आपका क्या होगा यहाँ पे, आईडीसी होगा। करंट कितना होगा आपका, आईडीसी होगा। क्लियर। सो इस वीडियो में हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर सेकेंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, जहां पे हम बताएंगे आपको कि इंडक्टर जो होगा सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता है। तो उसको हम डिटेल से समझते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू।